स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम जैक बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर सीट 1 करने जा रहे हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि ये समय 1.5 घंटे का है और पूर्णांक जो है इसमें 40 है। कुल इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए ताकि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। तो 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क सही है। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जो है वो तीन वर्गों में विभक्त था। ठीक है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसे पादरी समाज कहा जाता है और ग सही उत्तर है। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। तो फ्रांस का संविधान जो है वो 1791 में बना था। 1791 में संविधान बना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इस काल को आतंक का राज नाम से जाना जाता है। ऑप्शन का सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो 1917 से पूर्व जो शासन काल था वो जार निकोलस का था। रूस संसद का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूसी संसद का क्या नाम था। तो रूसी संसद का नाम था ड्यूमा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्या होगा, ये होगा ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो बोल्शेविक पार्टी का नेता जो है वो लेनिन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो रूसी क्रांतिकारी जो हैं उनके मुख्य जो उद्देश्य थे वो प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना था, जमीन किसानों को देना था, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण था, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। इसमें घ ऑप्शन जो है वो सही है। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो खूनी रविवार के नाम से 22 जनवरी को जाना जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें ये गलती है कि यहाँ पे 22 रविवार नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है और इसमें होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी इसका सही आंसर है और इसमें 22 जनवरी ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है भारत का वो 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की मानक युमोत्तर रेखा कौन सी रेखा है। भारत की मानक युमोत्तर रेखा कौन सी रेखा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ग सही है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है और घ ऑप्शन सही है। 14 है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है और ऑप्शन ग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर प्रायद्वीप, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे खादर के नाम से जाना जाता है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोंकण के नाम से जाना जाता है और इसलिए ये ऑप्शन ग सही ऑप्शन है। किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? इसका आंसर जो है वो लक्षद्वीप सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो होगा अमेजन। अमेजन सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है ये उल्टी बहती है और ये अरब सागर में जाके गिरती है। यहाँ पे लमपुर है लेकिन ये पालमपुर होगा। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो इसका आंसर जो है वह होगा 75%। खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल जो है वो जून से अक्टूबर के महीने में बोया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो क सही है। हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न के उत्पादन से, तो ये का ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण जो है वो होगा इसमें नकद पैसा तथा कच्चा माल, ग ऑप्शन सही है। 25 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? तो निम्नलिखित में से गैर कृषि क्रिया हम जानते हैं जो कि कृषि से संबंधित नहीं होता है। तो गैर कृषि क्रिया जो है इसमें ग है फसल की देखभाल, इसमें होगा 25 नंबर में होगा घ होगा खाद एवं बीज की बिक्री। ये ऑप्शन जो है ये सही है। नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ये कथन है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और कथन 2 है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है और इसलिए इसका आंसर जो है वो ग होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो किस प्रकार की जनसंख्या परिसंपत्ति होती है? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित एवं अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। तो परिसंपत्ति कौन होती है? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन का सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो ये जो कथन है वो है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। तो इसमें से जो ऑप्शन
ऑप्शन जो ख है, यानी कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, ये ऑप्शन सही है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर ये दोनों चलाए गए हैं, इसलिए क और ख दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो मौसमी बेरोजगारी यहाँ पे देखते हैं, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो 30 का जो आंसर है वो ख सही है, जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलता है। ठीक है, यानी कि किसी खास मौसम में रोजगार मिलता है और फिर नहीं मिलता है, तो ऑप्शन ख सही है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। ग ऑप्शन सही है। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इनमें से एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें ख जो ऑप्शन है कि एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये ऑप्शन इसका सही है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। तो इसमें जो है वो ग ऑप्शन जो है वो सही है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या चुनना है? इसमें हम लोग को चुनना है कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ग। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा घ। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? तो इसका आंसर होगा 1999 में परवेज मुशर्रफ के समय में ये तख्ता पलट हुआ था, और इसका आंसर जो है वो है 1999। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो 1994 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी घ होगा। रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो रंग भेद की जो नीति है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। ऑप्शन ख सही है। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 299 थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है,
भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? तो भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। ऑप्शन ग सही है। तो आशा है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।